नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल जितेंद्र स्पॉट गार्डनिंग में। आज बात एक ऐसे प्लांट की जो बहुत आसानी से कम देखभाल के साथ ग्रो किया जा सकता है। ये प्लांट देखने में भी बहुत सुंदर दिखता है और इसके लिए गमला यानी कंटेनर भी बहुत बड़ा नहीं चाहिए। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ डेविल्स बैकबोन प्लांट की, जिसे जिगजैग प्लांट भी कहते हैं। घबराइए नहीं, ये प्लांट कोई डेविल नहीं है, बस इसका नाम डेविल्स बैकबोन है। ये भी समझ लीजिए कि इसका नाम डेविल्स बैकबोन क्यों है। दरअसल इसकी स्टेम की जो बनावट होती है वो बैकबोन की तरह दिखती है। वो होता है ना डेविल जो थोड़ा सा झुककर चलता है, उसकी बैकबोन की तरह, इसलिए इसे डेविल्स बैकबोन कहा जाता है। चलिए अब काम की बात करते हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डेविल्स बैकबोन प्लांट के बारे में पूरी जानकारी। इस प्लांट के लिए कैसी मिट्टी चाहिए, कैसी आबोहवा होनी चाहिए, कितना पानी देना है, सनलाइट यानी धूप कैसी होनी चाहिए और इस प्लांट को कैसे प्रोपेगेट किया जाए। आपको इस वीडियो में डेविल्स बैकबोन के बारे में पूरी जानकारी मिलेगी, इसलिए आप इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, पत्तियों की खास बनावट और कलर पैटर्न डेविल्स बैकबोन को ब्यूटीफुल लुक देती है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि डेविल्स बैकबोन में फूल भी खिलते हैं। डेविल्स बैकबोन की मैच्योर प्लांट में गर्मियों में छोटे छोटे सफ़ेद या फिर गुलाबी रंग के फूल खिलते हैं। हालांकि ये फूल लंबे नहीं चलते। दोस्तों, डेविल्स बैकबोन की दो वैरायटी बहुत कॉमन है। एक ग्रीन लीव्स वाली वैरायटी है और दूसरी है वेरीगेटेड, जिस पर ग्रीन पत्तियों में वाइट स्पॉट होते हैं। टेम्परेचर ऊपर नीचे होने से इसकी पत्तियां अपना कलर भी चेंज करती हैं। पत्तियों में एक रेडनेस इसको बहुत ही खूबसूरत लुक देती है। दोस्तों, जहां तक डेविल्स बैकबोन प्लांट के इन्वायरमेंट की बात है तो ये गर्म आबोहवा का पौधा है। बहुत ज़्यादा ठंड वाले इलाकों में जहां बर्फ़ गिरती है ये प्लांट अच्छी तरह ग्रो नहीं करता। लेकिन हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में, ख़ास तौर से दिल्ली के आसपास के इलाकों में जहां मौसम ज़्यादातर गर्म रहता है, ये टेरेस में लगाने के लिए एक शानदार पौधा है। फ्रेंड्स, आप डेविल्स बैकबोन को छोटे कंटेनर में इंडोर हाउस प्लांट के रूप में लगा सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इसे कटिंग से प्रोपेगेट करना बहुत आसान है। आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि डेविल्स बैकबोन को कैसे आसानी से कटिंग से प्रोपेगेट किया जा सकता है। अब बात करते हैं डेविल्स बैकबोन के लिए मिट्टी यानी सॉइल की। दोस्तों, डेविल्स बैकबोन के लिए वेल ड्रेन्ड सॉइल अच्छी मानी जाती है। मिट्टी ऐसी होनी चाहिए जिसमें पानी की निकासी अच्छी तरह हो जाए। दोस्तों, डेविल्स बैकबोन के लिए रेतीली मिट्टी अच्छी रहेगी। अगर आप डेविल्स बैकबोन का पौधा लगा रहे हैं तो इसके लिए मिट्टी तैयार करते समय आप नॉर्मल गार्डन सॉइल में सैंड यानी बालू मिला लीजिएगा। जहां तक कंटेनर की बात है तो इस प्लांट के लिए बहुत बड़े गमले की ज़रूरत नहीं है। आप छोटे प्लांट को 6 इंच के कंटेनर में भी लगाएंगे तो अच्छी तरह से ग्रो करेगा। और अगर प्लांट थोड़ा बड़ा हो जाए तो आप इसे 8 से 10 इंच के कंटेनर यानी गमले में लगा लीजिएगा। दोस्तों, एक और ज़रूरी फैक्टर है जो डेविल्स बैकबोन प्लांट लगाते समय ध्यान रखने वाला है, वो है सनलाइट। इस पौधे को अच्छी इनडायरेक्ट सनलाइट पसंद आती है। अगर आप इसे ग्रीन नेट या फिर ऐसी जगह पर लगाएंगे जहां सीधी धूप ना आती हो लेकिन सनलाइट पूरे दिन रहे तो ये बहुत तेज़ी से ग्रो करता है। गर्मियों में जब बहुत तेज़ धूप निकलती है तब डेविल्स बैकबोन प्लांट को छाया में रखने की ज़रूरत पड़ती है। गर्मियों के महीने में आप डेविल्स बैकबोन के प्लांट को शेड के नीचे रखें। अब बात करते हैं पानी की। दोस्तों, डेविल्स बैकबोन प्लांट को ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। खासतौर से सर्दियों के दिनों में इस प्लांट को कम पानी देना चाहिए। ओवर वाटरिंग से डेविल्स बैकबोन प्लांट की रूट्स सड़ने का खतरा रहता है, इसलिए सर्दियों के सीजन में पानी बहुत ध्यान से देने की ज़रूरत होती है। पानी देने से पहले एक बार गमले की मिट्टी को चेक ज़रूर कीजिएगा
जब मिट्टी ड्राई दिखे तभी पानी डालें। गर्मियों के दिनों में डेविल्स बैकबोन प्लांट को नमी यानी मॉइस्चर अच्छा लगता है, इसलिए इन दिनों आप पानी का खास ख्याल रखिएगा। दोस्तों, अब बात उस पॉइंट की करते हैं जो मैंने आपसे शुरू में कहा था, बात डेविल्स बैकबोन प्लांट के प्रोपगेशन की। दोस्तों, इस प्लांट को आप बहुत ही आसानी से प्रोपगेट कर सकते हैं। करना क्या है, किसी हेल्दी प्लांट से 4 से 6 इंच की मैच्योर स्टेम काटनी है। उसे किसी साफ चाकू की मदद से कट कर लीजिएगा और फिर इसे कोकोपीट मीडियम में छोटे गमले में लगा दीजिए। 3 से 4 हफ्ते के अंदर इसमें जड़ें निकल आएंगी। दोस्तों, आखिर में आपको एक टिप्स देना चाहता हूं। डेविल्स बैकबोन प्लांट के ज्यादातर हिस्से टॉक्सिक होते हैं, खास तौर से इसकी पत्तियों के टूटने पर सफेद रंग का दूध जैसा तरल पदार्थ निकलता है। ये मिल्क जैसा तरल पदार्थ अगर आपके स्किन में लग जाए तो इरिटेशन होती है। अगर आपके घर में डॉग या कैट हैं तो आप इस प्लांट को उनकी पहुंच से थोड़ा दूर रखिएगा। वैसे बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप इनकी पत्तियों को बिना डरे टच कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे वो तमाम टिप्स जिनकी मदद से आप डेविल्स बैकबोन प्लांट को अपने टेरेस गार्डन में आसानी से ग्रो कर पाएंगे। इस वीडियो में इतना ही, जल्द मिलूंगा एक नए वीडियो के साथ। आखिर में आपसे कहूँगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, जिससे जब भी मैं नया वीडियो पब्लिश करूं आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा। आप किस तरह के वीडियो देखना चाहते हैं, किस तरह के प्लांट्स की जानकारी चाहते हैं, अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, जल्द ही फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।